ओम शांति। एक ही ओम शांति का शब्द अगर चलते फिरते भी याद हो तो हमारी स्थिति अति श्रेष्ठ हो सकती। हम सभी अभी बाबा के याद में बैठे थे, क्योंकि बाबा ने कहा है कि योग शब्द कहने से भारी लगता है। योग कौन सा योग लगाएं, कैसे लगाएं, लेकिन याद शब्द बहुत सहज है। और याद करना तो बचपन से ही आता है सबको, और याद को परिवर्तन करना भी सभी को आता है। छोटा होता है फिर बड़ा बनता है तो याद बदलती रहती है। तो याद करना भी सभी को आता है और याद परिवर्तन करना भी सभी को आता है। इसीलिए बाबा कहता है योग के बजाय शिव बाबा की याद शब्द सहज कर देती, और हमारी याद तो अति सहज है। क्यों? आप देखो, सारे दिन में अपनी दिनचर्या को चेक करो तो सारा दिन क्या याद रहता है? एक संबंध जिससे है, चाहे आत्माओं से, चाहे चीज़ों से, पदार्थ से। तो जहाँ भी संबंध होता है वो याद करनी नहीं पड़ती है, लेकिन स्वतः ही आती है। सारे दिन में जो प्यारा संबंध होगा आपका, चाहे बाप से न हो, दोस्त से हो, लेकिन दोस्त का संबंध आपको बाप से प्यारा है, तो समय प्रति समय आपको बाप याद नहीं आएगा, दोस्त याद आएगा। क्यों? क्योंकि उससे गहरा संबंध है। तो एक तो हम संबंध से याद करते हैं, ऐसे नहीं परमात्मा ऊंचे से ऊंचा है, ये है वो है, लेकिन मेरा क्या लगता है? हमेशा कोई भी चीज़ देखी जाती है तो उसमें यही देखा जाता है मेरा लाभ क्या है, मेरा कनेक्शन क्या है। तो ऐसे ही अगर हम बाबा को याद करते हैं तो ऐसे ही परमात्मा है, ज्योति बिंदु है, उसके गुण ये है, ये तो है ही, लेकिन मेरा क्या संबंध है? जहाँ मेरा शब्द आता है ना, वहाँ अटैचमेंट लगाओ ऑटोमेटिकली हो जाता है। अभी आप देखो, इस हाल में आपकी कोई चीज़ गिर जाती है और आप चले जाते हो, लेकिन फिर भी कभी भी इस हाल में आएंगे ना आपको वो खोई हुई चीज़ ज़रूर याद आएंगी। यहाँ मेरी ये चीज़ खो गई थी, गिर गई थी, अभी वो कितने बार सफाई हो गई हाल की, वो चीज़ पता नहीं कहाँ चली गई होगी, लेकिन मेरी थी तो याद आती है। तो बाबा ने याद को सहज बनाने के लिए
यही कहा है, पहले संबंध सोचो, मेरा संबंध परमात्मा से क्या है और हमारा संबंध तो हम वर्णन क्या करते हैं, सर्व संबंध हमारे बाबा से है ना। आज भी बाबा ने क्या कहा, कहाँ पति कहाँ बालक, रात दिन का फर्क है। लेकिन बाबा ने कहा बच्चा भी बनाना है। क्यों बाबा कहते हैं सर्व संबंध? क्योंकि आपने देखा होगा कि हर एक को कोई न कोई विशेष संबंध प्यारा लगता है। किसको बच्चे का संबंध प्यारा लगता है, किसको भाई का, किसको पति का। हर एक को कोई न कोई विशेष संबंध से प्रीत होती है। तो बाबा कहते हैं कि और कोई याद आवे, समझो आपको अपना बच्चा बड़ा स्वीट है, आपको बाप तो याद आया परमात्मा के रूप में, टीचर भी याद आया, लेकिन आपको बच्चा बड़ा प्यारा है, तो आप देखेंगे, अनुभव होगा कि वो बच्चा आपको समय पर समय याद ज़रूर आएगा। क्यों? कि आपका संबंध प्यारा था, एक्स्ट्रा था। तो बाबा कहते हैं कोई भी संबंध देह का याद नहीं आवे, इसीलिए सर्व संबंध बाप से बना था। कोई भी जगह रहे ही नहीं जहाँ हमारा मन बार बार जावे, तो सहज हो गया ना। और सर्व संबंध, दूसरी बात, सर्व संबंध एक के साथ है, अलग अलग नहीं है। अलग अलग संबंध में फिर भी याद करने की मेहनत होती है, और कभी कोई भूल भी जाता है, नुकसान भी हो जाता है। इसीलिए बाबा ने सहज बनाने के लिए सर्व संबंध एक के साथ, सर्व संबंध भी है और दूसरी बात एक के साथ है। और तीसरी बात, हम अपने मन से कहते हैं कि बाबा ही मेरा संसार है। अभी गीत भी बजा, तो गीत ने क्या कहा, बाबा ही मेरा संसार है। जब बाबा ही मेरा संसार है, तो संसार के सिवाय और कहाँ हमारी बुद्धि जाती है। अज्ञान काल में भी देखो, आपकी कहाँ भी बुद्धि जाती है तो संसार में ही जाती है ना। तो बाबा ही संसार है, तो और कहाँ जाएंगी? और तो कोई, अगर कोई सूक्ष्म वतन में जाएंगी तो भी बाबा है सूक्ष्म वतन में, परम धाम में जाएंगी तो भी ज्योति बिंदु परम धाम के निवासी है। तो बाबा ही मेरा संसार है, इस स्मृति में अगर हम रहें, संबंध। और दूसरी चीज़ मैंने सुनाया, प्राप्ति जहाँ होती है ना, वो भी याद आता है। जैसे देखो, आप रास्ते में चल रहे हो, अचानक आपको कोई ठोकर लगती है, आपका कोई संबंधी वहाँ साथ में नहीं है, लेकिन कोई भी आत्मा आपको आके सहारा देती है और उठाती है, उठा के थोड़ा पानी पिलाती है या कहाँ भी सहारा देती है, तो आपके मुख से क्या निकलता, भाई आपको तो मैं सारी आयु में भूलूंगा नहीं, आपने जो मेरा सहारा दिया। तो जहाँ कोई प्राप्ति होती है, वहाँ भी वो याद के बिना रहती नहीं। संबंध, प्राप्ति, एक ही बाप, सर्व संबंध, और एक से ही सर्व संबंध है।
और बाप ही हमारा संसार है। कितनी बातें सहज की है। तो देखो हमारे बाबा का हम बच्चों से कितना प्यार है, सब सहज करके दिए। इतना सहज योग हमको बाबा सिखा रहा है। अगर योग कभी नहीं लगता, क्यों नहीं लगता है? 63 जन्म के विस्मृति के संस्कार के कारण। क्योंकि बहुत काल से भूले हुए थे ना, तो भूलने के संस्कार 63 जन्म के, और अभी इस एक जन्म में हम याद का अभ्यास करते हैं। तो बहुत जन्म के कारण जो हमारे संस्कार पक्के हो गए हैं ना, वो पक्के हमको खींचते हैं अपने तरफ। लेकिन बाबा कहते हैं कि संगम युग जो अभी चल रहा है, पुरुषोत्तम युग, इस छोटे से युग का एक सेकंड भी महान है। एक दिन नहीं है, लेकिन एक वर्ष के समान है। हम कभी कभी ऐसे सोचते हैं, बहन जी ज़्यादा थोड़ी हमने बातें की, ज़्यादा नहीं मैंने ऐसे समय कमाया, ऐसे ही खड़े थे 5 मिनट, 2-3 मिनट लगा, 2-3 मिनट ही था, 2-3 मिनट नहीं। संगम युग का एक एक मिनट जो है वो बहुत बड़ा है। हम लोग अलबेले बन जाते हैं, 5 मिनट तो हुए, 10 मिनट तो हुए। जैसे देखो क्लास पूरा होता है ना, बहन जी कहती है आज ये सेवा है या ये थोड़ा काम है, तो आप टाइम दे सकते हैं? कहेंगे नहीं बहन जी, होता तो ज़रूर देता, लेकिन आज मेरे को काम है ना, इसलिए मैं नहीं ठहर सकता हूँ। और बाहर निकलेंगे, कोई दोस्त ऐसा मिल गया तो बात करते करते 20 मिनट भी लग जाएगा, उस समय याद नहीं आएगा। तो ये क्या हुआ? अलबेलापन हुआ ना। इतने ही टाइम में आप अगर यज्ञ सेवा कर लेते तो कुछ बन जाता ना। बहन जी को हाँ जी करते, हाँ जी करने में भी बहुत मार्क्स है, ना जी करने में बहुत मार्क्स कट होते हैं। आपको याद होगा, हमको अनुभव है, जब हम छोटेपन में बाबा के पास आए तो मधुबन में जब हमारी भट्ठी थी, तो बाबा को ना शब्द बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बाबा कहता था ना माना नास्तिक। और हमको कभी कभी मम्मा पक्का कराने के लिए क्या करती थी, मम्मा कभी कभी कहती थी जो ना करता है वो नास्तिक है ना। तो एक बारी क्या किया, ऊपर बोर्ड पर नास्तिक शब्द लिख करके और नीचे फिर नाम लिखा, भाई फलाने ने ना किया, तो सब सावधान हो गए, भाई बोर्ड पर नाम आ जाएगा नास्तिक में। तो बाबा को नास्तिक बिल्कुल ना करना एकदम अच्छा नहीं लगता। समझो मैं बीमार हूँ, मेरे को कोई ड्यूटी देता है, कोई ना कोई तो ड्यूटी देगा ना, तो हम समझते क्या है, ये छोटी सी बहन मेरे को ड्यूटी देने आई है, टाल देते हैं ना, मैं नहीं कर सकती। बाबा कहता था ना क्यों की, कारण भले बताओ, भाई मेरी तबीयत खराब है या कहाँ जाना है, कारण बताओ, लेकिन ना नहीं करो। ना शब्द की माना नास्तिक के लिस्ट में आ गए। इतना बाबा को ना शब्द जो है वो बुरा लगता था। तो ऐसे ही अगर हम बाबा के श्रीमत में भी ना करते हैं तो बाबा को अच्छा लगता होगा। समझो बाबा कहते हैं कि
आप अमृत वेले उठ के बाबा को याद करो। और हम ना करते हैं तो सारा दिन बाबा का प्यार हमको जिगर से मिलेगा। ऐसे बाबा तो मीठे मीठे बच्चे ही कहते हैं, बाबा किसी को कड़वा शब्द नहीं कहता है। भाई कड़वे बच्चों को छोड़ के मीठे बच्चों को याद प्यार कभी नहीं कहता है। लेकिन फिर भी बाबा याद प्यार सभी को देते हैं। लेकिन अगर मानो अमृत वेले बाबा ने कहा और हमने ना किया तो क्या बाबा को अच्छा लगेगा? तो इसीलिए हमको बाबा की श्रीमत सवेरे से लेके हर कर्म की मिली है। कोई ऐसा कर्म है जिसमें आपको बाबा ने डायरेक्शन नहीं दिया है कि ये काम करते हुए आप याद कैसे करो। हर उठने से लेके खाने तक, सोने तक, काम काज करने तक, हर कर्म के लिए बाबा ने श्रीमत दी। और बाबा कहता है आपको मुश्किल है क्या? जो बाबा ने कहा है वो ही करना है, सोचने की ज़रूरत नहीं है क्या करूं, राइट होगा, रॉन्ग होगा, उसमें टाइम कितना जाता है। लेकिन ये तो बाबा कहते हैं फॉलो फादर। ये सोचो ब्रह्मा बाप ने ये किया, जो ब्रह्मा बाप ने किया उस कदम पर कदम रखना है। अपना कदम, अपना रास्ता नहीं ढूंढना है। अपना रास्ता ढूंढना हो तो मेहनत लगती है। भाई ठीक है, नहीं है, छोटा है, बड़ा है, सोचना पड़ता है। लेकिन बाबा, ब्रह्मा बाबा यथार्थ रास्ते पर चला तब तो अव्यक्त हो गया ना, मंजिल पर पहुंच गया ना। तो सिर्फ फॉलो फादर करना है। वैसे कोई कॉपी करने नहीं देता है। बाबा तो कहते हैं मुझे कॉपी करो। जो मैंने किया, बाबा का जो संकल्प ब्रह्मा बाबा का था, क्योंकि साकार में था बाबा। कई बार हम कई भाई बहनें सोचते हैं कि शिव बाबा तो निराकार है ना, उसको क्या अनुभव इस साकार सृष्टि का। खैर नॉलेजफुल तो है वो, लेकिन निराकार है, साकार तन में आके देखे तो सही क्या होता है, भगत भी कहते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा तो हमारे जैसा ही था, साकार तन में था, परिवार में रहने वाले थे, बिजनेस करने वाले थे, बाल बच्चे वाला था, सब था। फिर भी उसने मंजिल प्राप्त की किस आधार से? तो जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो हमको कॉपी करना है बस। बाबा ने किया, हाँ बस चल पड़ो। और अभी भी श्रीमत बाबा हर कर्म की दे रहा है। इसलिए बाबा के प्यार की निशानी है, बाबा ने हमको सहज योगी बनाया। कोई मुश्किल नहीं दी है। तो सहज जो बात होती है उसको बहुत सहज किया जाता है। इसी रीति से हमको बाबा ने कहा है सेवा करो। सेवा बाबा 3 प्रकार की कहता है, मनसा वाचा कर्मणा। और मनसा सेवा, इसमें कोई बहाना नहीं चलता। और बातों में तो बहाना चल जाता है कि भाई कैसे करे, क्यों करे, कैसे। लेकिन कारण भी बहुत हम बताते हैं, आज ये है, कल ये है, कारण बहुत बताते हैं। लेकिन मनसा सेवा में कोई कारण न समय का कारण है,
न तबीयत का कारण है, क्योंकि आजकल कलयुग होने के कारण अति में जा रहा है, वायुमंडल बहुत खराब है, इसलिए बीमारियां भी नई नई होती जाती हैं। और बीमारी तो होंगी क्योंकि वायुमंडल ही खराब है। तो कई बातें और भाई जो बुजुर्ग होते हैं ना, कहते हैं हम चाहते बहुत है, गोडे नहीं चलते, गोडों का प्रॉब्लम सभी बताते हैं, लेकिन मनसा सेवा में गोडे नहीं चाहिए। मन से ही मनसा सेवा कर सकते हैं, कोई को उलझना नहीं रह जाए। बाबा अगर जवान में होता आता तो मैं बहुत सेवा करता, लेकिन आया ही जब मैं बूढ़ी हो गई, बूढ़ा हो गया, आया ही बाबा अभी, तो मैं सेवा कैसे कर सकूं? तो बाबा अपने ऊपर कोई उलझना नहीं रखता। बाबा कहता है अच्छा वाचा नहीं कर सकते, कोई कारण नहीं, लेकिन मनसा सेवा तो कर सकते हो। सेवा का खाता खाली तो नहीं रह सकता है, कर सकते हो। दूसरा बाबा आजकल जो सेवा की विधि सुना रहे हैं, वो बाबा कहते हैं अपने चेहरे और चलन से सेवा करो, क्योंकि चेहरे और चलन से अगर हमारा रूहानी चेहरा है, रूहानी दृष्टि है, रूहानी वृत्ति है, तो क्या हम चलन और चेहरे से सेवा नहीं कर सकते? मानो बाबा कहता है चेहरा सदा आपका मुस्कुराता रहे, हंसना नहीं जोर से, लेकिन मुस्कुराता रहे। तो हमने प्रैक्टिकल अनुभव किया है, अगर मेरा चेहरा मुस्कुराता हुआ है तो जो भी मेरे को देखेगा ना, वो कैसा भी क्रोधी होगा, क्या भी होगा, हमारा मुस्कुराता हुआ चेहरा और रूहानी आकर्षण होंगी, तो एक सेकंड तो वो देख करके शांत हो जाएगा या थोड़ा सा मुस्कुराएगा, लेकिन बेचारे को मुस्कुराना ज़्यादा तो आएगा नहीं ना, तो थोड़ा टाइम मुस्कुरा ले। और बाबा कहता है चेहरा मुस्कुरा के रहो, तो क्रोधी भी जो है वो एक सेकंड के लिए तो शांत हो जाएगा। हम सभी को यही बाबा की बात सुनाते हैं। तो आप किसी से भी मिलो ना, मुस्कुरा के मिलो। 3 बातें हम कहते हैं। मानो क्रोधी है, क्रोध करने वाले तो आपको बहुत मिलेंगे ना, बेचारे अज्ञानी है। चलो क्रोधी आपके सामने आता है, अगर मानो आप मुस्कुरा के मिलेंगे, जोश नहीं करेंगे, क्योंकि कई भाई बहनें हमको कहते हैं बहन जी उसने तो 1 घंटा मेरे ऊपर गुस्सा किया, मैंने सिर्फ 1-2 शब्द बोल दिया। हम कहते हैं क्रोध जिस समय मनुष्य में आता है, उस समय वो क्रोध आग होती है, आग के समान होती है ना। आप देखो जिसमें भी जो भी क्रोध करेगा ना, उसकी शक्ल लाल लाल हो जाती है। उसको कहते हैं ठंडा ठंडा पानी पिलाओ, पंखे के नीचे बिठाओ इसको ठंडा। तो आग है ना, अगर आपने आग में 1 शब्द भी बोल दिया, तो तेल डाला या पानी डाला, अगर 1 शब्द भी आपने क्रोध के रिटर्न में क्रोध का बोला, तो आपने आग में तो तेल ही डाला ना, तो वो तो आग भड़केंगी या बंद होंगी। अगर आप मुस्कुरा के मिलते हो क्रोधी को भी, तो कम से कम वो शांत तो रहेगा। आपने पानी की बूंद तो डाली, आग में तेल तो नहीं डाला। तो इसीलिए कभी भी पहले चैरिटी
एट होम, घर में बहुत झगड़े होते हैं कई बार। अगर घर में भी ये आप पक्का करो कि मुझे मुस्कुरा के मिलना है, तो क्या होगा, आपके घर में शांति का वाइब्रेशन फैलता जाए। तो एक बात हम कहते हैं, कोई भी मिले, बाहर का या घर का, लेकिन मुस्कुराते मिलो। दूसरी बात, अगर कोई भी मिलता है तो उसको कुछ ऑफर भी की जाती है ना, पिलाया भी पानी या कुछ भी पिलाया तो जाता है। तो आप सबके पास, बच्चे के भी बूढ़े के पास भी, एक एवर रेडी आपके पास शरबत है। इसमें बहाना नहीं हो सकता। कई ऐसे चालाक भी होते हैं, खातिरी करने चाहता हूँ लेकिन कोई ले आने वाला है नहीं शरबत, बाकी मैं तो चाहता हूँ आपकी खातिरी करूँ, पानी पिलाऊँ, वो करूँ। तो बहाने की भी बात नहीं, आपके पास एवर रेडी शरबत है, वो है मीठा बोल है। सभी के पास है शरबत, स्टॉक है, हाथ उठाओ माताएं। स्टॉक है, एवर रेडी है। तो आप जो भी मिले उसको मीठे बोल का शरबत पिलाओ। तीसरी चीज़, कोई भी आता है उसको ऑफर भी की जाती है कुछ खाने की, खिलाने की। वो भी आपके पास एक बनी बनाई मिठाई है। वो पता है कौन सी मिठाई है? वो है दिल खुश मिठाई। दिल खुश जानते हो, कभी कभी तो दिल खुश रहती होंगी ना। तो अगर दिल खुश होकर के मिलो तो ये दिल खुश मिठाई उसको खिलाई। वो मिठाई जो है वो तो थोड़े टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ये दिल खुश मिठाई अगर आप उसको खिलाएंगे तो काफ़ी टाइम, समय पर समय उसको ये दिल खुश मिठाई मदद देंगी। तो ये तीन चीज़ें आप घर में भी करो और बाहर भी आते हैं मिलने के लिए तो उन्हों को भी ये तीन बातें यूज़ करो, तो आपका दिल भी खुश रहेगा, आपका मुख भी सदा मीठा रहेगा, और कोई भी आएगा तो बाबा जो कहता है मुस्कुराते रहो। वैसे भी बगीचे में जाओ, आप गुलाब का फूल होता है वो बहुत खिला हुआ होता है, कितना अच्छा लगता है। और मुरझाया हुआ होता है तो अच्छा लगता है क्या? तो हमारा चेहरा जो है वो अगर मुस्कुराता रहेगा तो समझो हमारा ये मुस्कुराना जो है वो खिला हुआ फेस है। और अगर सोच में होगा और कोई संकल्प में होगा तो वो चेहरा कैसा होता है। इसीलिए अपना चेहरा, बाबा कहते हैं चेहरे और चलन, चलन भी समझ में आ जाता है, किसके चलन से पता पड़ जाता है। जैसे देखो हम कहाँ भी नए स्थान पर जाते हैं, आप ट्रेन में आते हो, मानो आपके सामने दो बच्चे बैठे हैं, आपको बच्चों का परिचय नहीं है, लेकिन उनके बैठने से, उनके बातचीत से पता पड़ता है कि ये बच्चा शाहूकार का बच्चा रायल है और ये थोड़ा साधारण है। पता पड़ जाता है। चलो, किससे पता पड़ा? परिचय नहीं दिया उसने, लेकिन आपको चलन से पता पड़ जाता है कि ये रायल है, ये साधारण है। ऐसे ही हमारा चेहरा अगर सदा मुस्कुराया होगा, हमारी चलन योगी जीवन होंगी,
तो वाइब्रेशन नहीं जाएगा, पहचाना नहीं जाएगा। इसीलिए बाबा कहता है हमेश चेहरा अपना मुस्कुराते रहो, रूहानी मुस्कुराहट, बाहर की नहीं, रूहानियत की मुस्कुराहट, और दूसरी चलन अपनी प्यूरिटी के पर्सनैलिटी वाली चलन, क्योंकि हमारी प्यूरिटी ही चलन से प्रसिद्ध होती है। प्यूरिटी ही हमारी पर्सनैलिटी है, प्यूरिटी ही हमारी रॉयल्टी है, प्यूरिटी ही हमारी प्रॉपर्टी। तो प्यूरिटी की अगर हमारे फेस पर, चलन पर लहर है तो ऑटोमेटिकली हमारी चलन और चेहरा जो है वो सेवा करता है। तो ऐसे क्योंकि बाबा के बच्चे हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, साधारण महात्मा धर्मात्मा के बच्चे नहीं हैं, परमात्मा के बच्चे हैं। तो परमात्मा की जो पर्सनैलिटी है, परमात्मा की जो प्राप्ति है, वो हमारे चेहरे से, चलन से दिखाई देनी चाहिए। जैसे शाहूकार बाप के बच्चे की शाहूकारी चेहरे से, चलन से दिखाई देती है, ऐसे हमारे रूहानी बाप की जो बाबा के गुण है, कर्तव्य है, वो हमारे चेहरे से, चलन से दिखाई देना चाहिए। तो आजकल बाबा सेवा का बहुत साधन सुना रहे हैं, जिसमें कोई भी बाबा को उलहना नहीं दे सकता। बाबा मैं सेवा करने चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ। मनसा सेवा के लिए समय की भी कोई बात नहीं है। कई कहते हैं हम इतने बिज़ी होते हैं, इतने बिज़ी होते हैं, हमको एकदम फुर्सत नहीं है। तो हम हर ग्रुप में सुनाते हैं, हम कहते हैं कम से कम सभी भाई बहनों को कितने भी बिज़ी हो, लेकिन आप सारे दिन में पानी पीते हो, 7-8 बारी पानी पीते हो। पानी पीने का टाइम तो मिलता है ना कि नहीं? कोई ऐसा है जिसको पानी पीने की भी मना की जाती है कोई? कोई नहीं हाथ उठाता है। पानी 7-8 बारी पीते हो। 7-8 बारी जब पानी पीते हो तो क्या अपने को चेक नहीं कर सकते हो? पानी अगर आप उठाते हो तो आदत है आप मुख पर ही पानी का गिलास रखेंगे, नाक पर नहीं रखेंगे, आदत है। जिस समय आप पानी पीते हो उस समय अगर अपने को चेक करो तो मैं बाबा की याद में हूँ या कर्म कॉन्शियस हो गया हूँ। चलो उल्टा सुल्टा नहीं होता होगा, लेकिन जो काम करते हैं ना उस काम के ही संकल्प चलते हैं। इसको कहते हैं एक्शन कॉन्शियस या कर्म कॉन्शियस। उसके बजाय अगर आप सारे दिन में 7-8 बारी अपने को चेक करो और चेंज करो, सिर्फ चेक नहीं करना। अगर 7-8 बारी अपने को चेक किया और आपको मालूम पड़ा तो मेरा तो योग अच्छा है ही नहीं, तो दिल शिकस्त हो जाएंगे, मेरा शायद भाग्य ही नहीं है, मैं ज्ञान नहीं ले सकता हूँ, मेरा ड्रामा ही नहीं है। तो दिल शिकस्त नहीं करना अपने को, लेकिन चेक करके फिर चेंज करना है। चेंज क्या करना है? अगर एक्शन कॉन्शियस है, कर्म कॉन्शियस है, उसके बजाय कर्म योगी, योग का शब्द ऐड करना है। तो इसी कारण कोई नहीं कह सकता है कि हमको समय नहीं है। अगर आप 8 बारी, 7 बारी, 6 बारी, चलो जितना भी समय पानी पीते हो, उतने समय में अगर बार बार सारे दिन में आपने चेक किया
तो आपका समय तो बच जाएगा। चेक करके चेंज करेंगे तो कुछ समय तो वो चेंज चलेंगी ना, तो वो खाते में आपके जमा तो होगा। ऐसे नहीं अमृत वेला मेरा बड़ा अच्छा हुआ, मुरली का समय भी बहुत अच्छा हुआ, फिर तो जो काम किया उसमें लग गए तो जमा तो नहीं हुआ ना। कर्म योगी है हम, कर्म करता नहीं है। लोग जो हैं वो सिर्फ कर्म करता है, लेकिन हमको बाबा ने कहा है कर्म योगी भव। तो कर्म तो करना है, लेकिन योग और कर्म का मेल होना चाहिए। याद में कर्म करें, इसके लिए बाबा ने बहुत अच्छा शब्द बोला था कि जिस समय भी कोई कर्म करते हो, क्योंकि 7-8 घंटा कईयों का काम ऐसा होता है जो बहुत दिमाग से करना पड़ता है, लेकिन बाबा कहते हैं जिस समय आप कर्म करते हो, कैसा भी कर्म है, लेकिन अपने को आत्मा करावनहार समझ करके कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ। राजा बन के और ही कर्म इंद्रियों का सहयोग दो। तो काम करते हुए अगर हमको ये मैं करावनहार राजा हूँ, ये कर्म इंद्रियाँ मेरी सहयोगी है, कर्मचारी है, ये तो और ही पोजीशन अच्छी हो गई ना, बड़ा हो गए ना। करावनहार होके कर्म कराएंगे तो मालिक हो गए ना। तो इसमें क्या बुराई है, ये तो और ही अच्छा है। राजा की सीट पर बैठ कर के ऑर्डर दो, ऑर्डर देंगे तो और ही अच्छा कर्म होगा। तो इसीलिए कोई भी बच्चा बाबा को एंड में उलहना नहीं दे सकता कि बाबा आप जब आए ना तब मैं बहुत बिजी था ना, मेरा काम ही ऐसा था ना, मेरे को समय नहीं मिला ना, योग बहुत मुश्किल था ना, सहज नहीं था ना, इसीलिए मुश्किल हो गया। कोई बहाना नहीं बाबा सुनेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं समय लास्ट आवे और उस समय आपको ये उलहना देना पड़े, इसके कारण पहले से ही अपने को चेक करके चेंज करो, कर्म योगी बन कर के चलो। और इसमें भी सहज है, बाबा की याद के लिए बाबा ने जो मेरा बाबा शब्द यूज़ किया है ना, सिर्फ बाबा नहीं कहो, मेरा बाबा कहो, तो मेरा न चाहे तो याद आता है। आप सोचो 1 घंटा बीत जाता है ना, फिर अपने को चेक करो। 1 घंटे में हमारे को सारा घंटा क्या याद रहा, सिवाय मेरा के और कोई याद नहीं आता। चाहे चीज़ आवे, चाहे काम आवे, चाहे संबंधी आवे, लेकिन मेरा ही याद आता है। इसीलिए बाबा ने भी कहा तो मेरा बाबा कहो। जितना मेरापन बाबा में लाएंगे उतना आपको याद सहज होगी, क्योंकि मेरे को याद करने की आदत पड़ी हुई है, सारा दिन आदत पड़ी हुई है। 63 जन्म से मेरे को याद करने की आदत पड़ी हुई है। इसीलिए बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति सुनाई है, जब भी मेरा शब्द बोलते हो ना, ऐड करो मेरा बाबा, और जब मैं शब्द बोलते हो तो मैं आत्मा। इस कहने से आपको बहुत सहज हो जाएगा। तो बाबा से मिलने आए हैं तो बाबा को अपना चेहरे से अपना परिचय बाबा तो जान जाएगा। आपके चलन चेहरे से, बैठने से बाबा जान जाएगा ये बच्चा कितना है, कैसा है। इसीलिए बाबा को अपना
जैसे बाबा ने डायरेक्शन दिया है, श्रीमत दी है, उसी प्रमाण ही चल करके चेहरा और चलन वो ही दिखानी है। ओम शांति।